अभी इसी वक्त एक सवाल, क्या तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसा है जिसके बगैर तुम अधूरे लगते हो? कोई शख्स, कोई ग्रुप या कोई सिस्टम जिसकी वजह से तुम नहीं बोल सकते, सोच नहीं सकते, खुद नहीं रह सकते और तुम उसे लॉयल्टी कहते हो, लेकिन रॉबर्ट ग्रीन उसे कुछ और कहता है। ये लॉयल्टी नहीं, ये वो कैद है जो तुमने खुद अपने ऊपर लगाई है। द 48 लॉज ऑफ पावर बुक का लॉ नो 20, डू नॉट कमिट टू एनीवन। आज का लॉ तुम्हारी सोच बदल देगा, लेकिन सिर्फ तब जब तुम पूरी बात सुनो, क्योंकि सबसे खतरनाक सच वो होता है जो तुम पहले से जानते थे मगर मानना नहीं चाहते थे। रॉबर्ट ग्रीन ये नहीं कह रहा कि तुम क्रूल बन जाओ, वो कह रहा है दुनिया का हर ताकतवर शख्स, हर सिस्टम, हर ग्रुप तुम्हें अपनी साइड पर चाहता है और ये ख्वाहिश हमेशा खूबसूरत अल्फाज में आती है। मेरे साथ आओ, दौलत मिलेगी। मेरे साथ आओ, इज्जत मिलेगी। मेरे साथ आओ, महफूज रहोगे। लेकिन वो ये नहीं बताते कि कीमत क्या है। कीमत है तुम्हारी आज़ादी। एक ताकतवर सुल्तनत के दरबार में दो वजीर थे, एक दूसरे के जानी दुश्मन, और एक नौजवान मुशीर, ज़हीन, बसलाहियत, हर तरफ से मतलूब। दोनों ने उसे अपनी तरफ खींचा। पहले वजीर ने कहा, मेरे साथ आओ, ये दरबार तुम्हारा होगा। दूसरे ने कहा, इसके खिलाफ आओ, मैं तुम्हें बादशाह के सामने लाऊंगा। और इस नौजवान ने एक गलती की, इसने साइड चूज कर ली। शुरू में सब मिला, पोजीशन मिली, पावर मिली, रिकॉग्निशन मिली, लेकिन फिर जब इसका वजीर कमज़ोर पड़ा, जब बैलेंस ऑफ पावर बदला, वो नौजवान एक रात में सिफर हो गया, क्योंकि वो कभी खुद स्ट्रॉन्ग नहीं था। वो सिर्फ किसी और की ताकत का साया था। ये सिर्फ तारीख नहीं, ये आज भी हर जगह हो रहा है, शायद तुम्हारी जिंदगी में भी। लेसन 1, प्रेडिक्टेबल पीपल आर नॉट पावरफुल, दे आर यूज्ड। जब तुम किसी एक साइड के हो जाते हो, तुम एक चीज़ बन जाते हो। और प्रेडिक्टेबल इंसान के साथ दुनिया क्या करती है? उसे यूज़ करती है, उसे मैनिपुलेट करती है, और जब काम खत्म उसे डिस्कार्ड कर देती है। लेकिन जो शख्स अनप्रेडिक्टेबल हो, जो किसी का गारंटेड ना हो, वह हमेशा वैल्यूबल रहता है, क्योंकि जो हाथ नहीं आता उसे सब ढूंढते हैं। अभी तुम में से कुछ लोग सोच रहे हैं, ये तो बेवफाई सिखा रहा है, ये तो सेल्फिशनेस है। बिल्कुल गलत। रॉबर्ट ग्रीन ये नहीं कहता किसी से मोहब्बत ना करो, किसी की मदद ना करो, किसी के साथ वफादार ना रहो। वो ये कहता है किसी को इतना कंट्रोल मत दो कि वो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी हाईजैक कर ले। सच्चा ताल्लुक वो होता है जहाँ दोनों आज़ाद हो। जो खुद जिंदा हो वही दूसरों को जिंदा रख सकता है। लेसन 2, लॉयल्टी व्हेन इट बिकम अ केज। ट्रैप 1, ब्लाइंड लॉयल्टी। जब तुम किसी के लिए लड़ते हो, डिफेंड करते हो, सेक्रीफाइस करते हो, और एक दिन वही तुम्हें यूज़ करके चले जाते हैं। ट्रैप 2, लॉस्ट वैल्यू। जो हमेशा अवेलेबल हो, जो हमेशा येस कहे, उसकी वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता सिफर हो जाती है। लोग उसे ग्रांटेड लेते हैं। ट्रैप 3, पावर ट्रूथ। पावर इमोशन नहीं देखती, यूटिलिटी देखती है। जब तुम्हारी यूटिलिटी खत्म हुई, तुम खत्म हो गए, और ये सच है। लेसन 3, द मैन हु कंट्रोल एवरीवन विदाउट पिकिंग एनीवन। ओटो वॉन बिस्मार्क, जिसने पूरा यूरोप अपनी मुट्ठी में रखा, उसकी ताकत फौज नहीं थी, उसकी ताकत ये थी, कोई नहीं जानता था वो किसका है। हर कंट्री उसे अपना एलाई समझती थी, हर पार्टी उस पर ट्रस्ट करती थी, और इसने इसी कन्फ्यूजन को अपनी अल्टीमेट वेपन बनाया। आज के दौर में भी यही होता है। दुनिया के बड़े लीडर्स, बड़े बिजनेसमैन, वो ऑब्जर्व करते हैं, वो अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, वो अपनी मुंह खुद डिसाइड करते हैं। न्यूट्रलिटी का मतलब वीकनेसेस नहीं, न्यूट्रलिटी का मतलब है इनविजिबल पावर। रियल लाइफ एप्लीकेशन। बिजनेस में एक ही क्लाइंट पर पूरी इनकम लगा दी, वो गया तो सब गया। मल्टीपल स्ट्रीम रखो, किसी के रहम पर ना रहो। कैरियर में बॉस की ब्लाइंड लॉयल्टी की, वो गया तो कैरियर गई। अपनी स्किल पर इन्वेस्ट करो, किसी एक इंसान पर नहीं। सोशल मीडिया में किसी कंट्रोवर्सी में कूद गए, एक साइड ले ली, आधी ऑडियंस खत्म।
इंडिपेंडेंट रहो, वैल्यूबल रहो। रिलेशनशिप में पूरी दुनिया में किसी एक शख्स को अपना बना लिया, जब वो गया तो तुम टूट गए। अपना वजूद, अपनी आइडेंटिटी अपने पास रखो। फ्रेंडशिप में एक ग्रुप में इस कदर खो गए कि बाहर की दुनिया बंद हो गई। ये फ्रेंडशिप नहीं, ये बबल है, तोड़ो उसे। फाइनल मैसेज ऑफ दिस लॉ। असल ताकत क्या है? आज का असल सबक सिर्फ यह है, हर ग्रुप का प्रिजनर ना बन, हर लॉयल्टी को अपनी आइडेंटिटी ना बनाना, किसी के बगैर अधूरा महसूस करना बंद करो। क्योंकि जो शख्स किसी एक का नहीं होता वो सब के लिए वैल्यूबल होता है। जो प्रेशर में नहीं आता वो डिसाइड करता है। जो बिल्ड नहीं होता वो गेम कंट्रोल करता है। और जो खुद आज़ाद होता है वही दूसरों को आज़ाद कर सकता है। नेवर फुली कमिट टू एनी साइड और काज बट यूर सेल्फ। पावर इज इन इंडिपेंडेंस। अगर आज की इस वीडियो ने तुम्हारी ज़िंदगी की कोई सिचुएशन बदली है तो लाइक करो कि ये सच है, शेयर करो इस दोस्त को जिसको ये सुनना ज़रूरी है, और कमेंट में लिखो मैं अपना हूँ, किसी का नहीं। और अगली बार जब कोई कहे मेरे साइड लो, मेरे साथ आओ, तो याद रखना असल ताकत साइड लेने में नहीं है, असल ताकत अपनी साइड पर खड़े रहने में है।